सर, राम मंदिर का लोकार्पण 22 जनवरी को होना है, तो क्या ये चुनाव से पहले क्या 2024 रह सकता है? 22 जनवरी यानी चुनाव लोकसभा का जब दस्तक दे रहा है, उस समय मंदिर का लोकार्पण भरपूर राजनीतिक का। तो भगवान का नाम तो लोग तब लेते हैं जब कष्ट और संकट में होते हैं। उन्हें लग रहा है 2024 में भाजपा साफ हो जाएगी, तो राम के शरण में गए। और भगवान राम को भी याद होगा, और वो जानते हैं कि भाजपा कभी नहीं चाहती थी राम मंदिर पर। वो इस मुद्दे पर हमेशा वोट की, धर्म की राजनीति करना चाहती थी। मैं तो धन्यवाद दूंगा सुप्रीम कोर्ट को, जिसके आदेश पर राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, सौंदर्यीकरण शुरू हुआ। और अगर ये हुआ है तो देश की जनता की इच्छाओं के अनुसार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार। भाजपा इससे सबसे पीड़ित और दुखी है। उनकी नीयत इतनी खराब हुई, इसी से अंदाजा लग जाता है कि वहां पुरोहित और वो जिनका काम है शुभारंभ करना, स्थापित करना, उनसे न करा के प्रधानमंत्री जी पहुंच रहे हैं। और राजनीति में जो चुन चुन के होता है, अरे अडवाणी जी को न बुलाना, मुरली मनोहर जोशी को न बुलाना, एक जिसने रथ यात्रा निकाली थी, मुरली मनोहर जोशी जो सक्रिय थे, साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी जब अपनों की न हुई तो भगवान राम की न हुई। और जी हाँ, एक दिन तो भाजपा में है और उनके चक्कर में सर, टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने फिर कहा है कि उपराष्ट्रपति की नकल बार बार करता रहूं। टीएमसी सांसद जी के अपने निजी विचार हैं। वो कहते हैं कि मिमिक्री एक आर्ट है, और ये हमेशा बड़े लोगों की या जान पहचान वाले या जिनको दुनिया जानती है उनकी सारी जाती है। ये उनके अपने विचार। मेरा कहना है, अगर संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई बात नहीं, आपत्ति प्रकट करता है और दुखी होता है, तो ये न उतारा जाए जिससे विवाद न हो। धनखड़ जी कह रहे हैं कि मैं पीड़ित हूं और पीड़ित जानता है कि अंदर से उसे कैसे झेलना पड़ता है। महामहिम उपराष्ट्रपति है, चेयरमैन है, उन्होंने कुछ कहा है तो उस पर मैं अपनी प्रतिक्रिया क्या व्यक्त कर सकता हूँ। इतना जरूर कहूंगा कि जो कुछ भी, जिस तरह से हम सदस्यों को 147 सदस्यों को सदन से बाहर निकाला गया, जिनको कोई अपराध नहीं, सिर्फ वो एक बयान चाह रहे थे, और ये बयान चाह रहे थे कि जो सुरक्षा वहां भेजी गई, 2 लोग कूद पड़े, उसमें गृह मंत्री वक्तव्य दें, तो वो पीड़ा तो हमें भी है, दुख हमें भी है, और हम लोग अपने आप को कहीं न कहीं से पीड़ित समझ रहे हैं। तो सारी पीड़ाएं खत्म होना चाहिए, एक रास्ता निकलना चाहिए। मंत्री फिरहाद हकीम कह रहे हैं कि ममता बनर्जी बंगाल की सेंटा क्लॉज है और समय समय पर वो उपहार देती है। सांता क्लॉज उपहार देने के लिए जाने जाते हैं। आज क्रिसमस के दिन मैं देशवासियों को बधाई देता हूँ। अब उनके जीवन में ममता बनर्जी जी सांता क्लॉज हैं, तो ये उनके अपने विचार हैं, उससे कैसे असहमत या सहमत हो जा सकता है। निलंबन के बाद ब्रजभूषण ने WFI से विवाद से दूरी बना ली है। उन्होंने कुश्ती छोड़ने की बात कही, कहा है कि हम इससे कोई नाता नहीं रखते। ये उनके अपने निजी विचार, लेकिन मैं पूरी तरह भाजपा और खेल मंत्रालय को दोषी मानता हूँ। जब ये बेटियां सड़क पे बैठी रही, तब जुम्बिश नहीं, हिले नहीं, चुनाव कराया तब भी नहीं। लेकिन जब उनको लगा कि एक वोट बैंक उनके हाथ से जा रहा है, तो उनको चिंता हुई, तब उन्होंने कार्रवाई की। अब उन्होंने, दूसरे ने भी जातिवाद छेड़ दिया। उन्होंने कह दिया मैं भूमियार हूँ, प्रधानमंत्री के क्षेत्र का रहने वाला हूँ। तो भाजपा की गलती से, अनुराग ठाकुर की गलती से 2 समुदाय को अपने सामने कर दिया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि गठबंधन के लिए गठबंधन मुद्दा भी हो गया। केशव मौर्य जी को, जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, मैं बता दूं, बीजेपी को नहीं समझ में आ रहा है, हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है कि हम किसी तरह से देश के लोकतंत्र को बचाएं। 147 सदस्यों का निलंबन देश के इतिहास में नहीं हुआ। तानाशाही जिस तरह आ गई है, इससे बचाएं देश को, भारत माता को बचाएं। भाजपा पीड़ा नहीं समझती, क्योंकि वो तो अंग्रेजों की सेना में भर्ती होने का ऐलान कर रही थी 1942 में। अगर कोई इसे पीड़ा नहीं समझता
तो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करता। हम देश को महंगाई से बचाना चाहते हैं, देश को 40 साल की बेरोजगारी से बचाना चाहते हैं, देश का एक सुंदर भविष्य देखना चाहते हैं। जिस तरह के रुपए का अवमूल्यन हो रहा है डॉलर के मुकाबले, उसको हम सम्मान देना चाहते हैं। तो हमारी लड़ाई इसलिए है, और जब तक भाजपा नहीं हटेगी, तानाशाही नहीं हटेगी, लोकतंत्र नहीं बचेगा। स्मृति ईरानी कह रही हैं कि गांधी परिवार से कोई भी आए अमेठी से नहीं जीत सकता है। अमेठी की पहचान गांधी परिवार से है, और गांधी परिवार का अपना एक बहुत अपनत्व भरा नाता है अमेठी से और रायबरेली से। उसे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। ये तय है कि अगर आपकी लड़ने आएंगी स्मृति ईरानी जी, तो उन्हें जमानत बचाने के लिए संघर्ष करना